हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई टेंडर माय सिंसियर अपॉलॉजी कि आप लोगों को 3 दिन मेरा वीडियो अवेलेबल नहीं हो सका, क्योंकि मैं पटना में था, एक सोशल फंक्शन था और आप लोगों से डिपार्चर से पहले का जो लास्ट वीडियो था वो इट समहाउ स्किप्ड माय माइंड और आप लोगों को से इंफॉर्मेशन वो मैं शेयर नहीं कर सका। सो अपोलॉजी उसी भूल का है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मार्केट में एक घबराहट है, डर है, भय है। कुछ करने और न करने के बीच में बहुत ही कश्मकश है। मल्ल युद्ध जारी है खुद से, लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है। 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त रामदेव अग्रवाल का इंटरव्यू देख रहा था, जहां वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मार्केट कहाँ रुकेगी, बॉटम क्या होगा, आई डोंट नो एनीथिंग। और वो ये भी कहते हैं कि मार्केट में भी किसी को मालूम नहीं है। मार्केट को टेक्निकल चार्टिस्ट्स अब वो भी क्लूलेस हैं कि मार्केट के बारे में क्या कहा जाए। सो दे हैव नो आंसर। जो फंडामेंटल के आधार पे एक ओपिनियन बनाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर कोई स्टॉक के बारे में, उन्हें भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। सो हर लोग एक अटर कंफ्यूजन में है और हर जगह अंधकार ही अंधकार है। चार्टिस्ट्स फेल हो रहे हैं कुछ प्रिडिक्ट करने में। फंडामेंटल्स जो एक्सपर्टीज रखते हैं, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो भी अब अच्छे शेयर का भी बॉटम फोकस्ट करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। और यही होता है। एक मार्केट में कॉन्सेंसस है कि मार्केट अब अनाथ हो गया है। देयर इज नो सेवियर ऑफ द स्टॉक मार्केट एट द मोमेंट। ये हाल है। हम आप तो एक की कुछ औकात नहीं है मार्केट में। जो मार्केट मेकर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स हैं, जो डीआईआईज हैं, वो कह रहे हैं कि आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो और डे आफ्टर। तो आप क्या करेंगे? जब मार्केट में निगेटिविटी का एक फ्रेंजी हो जाए, तब समझिए कि मार्केट कोलैप्स का या मार्केट क्रैश का या क्लैमिटी का ये आखिरी चरण है। डोमेस्टिक फैक्टर्स जितने भी थे वो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी उस तरह का डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा है। केवल एक ही डिसरप्शन है, वो है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का। अब मार्केट में इनको कितने दिनों में डिस्काउंट करता है, बस यही एक तत्व बचा है मार्केट में। अब दिक्कत ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अमेरिकन मार्केट्स जो पॉजिटिव थे
वो भी अब काफ़ी नकारात्मक दिखने लगे हैं, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ना अवश्यंभावी है। अब वही एक फैक्टर है कि अमेरिकन मार्केट कहाँ तक गिरता है और इंडियन मार्केट एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रूप में और कितने नीचे जाता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है हमारे नज़रिए से। अब इसके ऑपोजिट व्यू में देखते हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी है खरीदने वालों के लिए, या बहुत सवाल आते हैं एवरेजिंग करने का, क्या उनके लिए? तो एक ऑथर हैं और वो काफ़ी फेमस हैं, उनका नाम है सिमोन नीगो। वो कहते हैं, व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओपन द डोर। जब अवसर दरवाजा खटखटा रहा है तो दरवाजे को खोल के देखिए कि अवसर क्या है, कैसा है, आपके लिए उसमें क्या कुछ छिपा है। ये दिक्कत है कि आज दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, मन से थक गए हैं, किसी तरह का जोश नहीं अंदर, स्पिरिट नहीं अंदर। तो दरवाज़ा पे अपॉर्चुनिटी आता भी है और हम दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं और घर में दुबके बैठे हैं। अब दुबकने से यदि समस्या का समाधान हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन दुबकने से समस्या न खत्म होती है और न ही कहीं चली जाती है। इसे झेलना तो आप ही को पड़ेगा। अब बेड पे यूं ही बैठ करके इसको पास होने की उम्मीद करें, या फिर कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे समस्याएं को टैकल किया जा सके। अब दिक्कत है कि जो हम बात कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम टच कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि बियर मार्केट का जो लाइफ स्पैन है करीब करीब 9 मंथ्स का एवरेज आता है, जिसमें से 6 महीने निपट गए हैं। अब 3 महीने में जो करना है मार्केट करेगा। अब कोलैप्स होके संभलना भी यही 3 महीने में है। नीचे जाने की गुंजाइश उस तरह से बची नहीं है। हालांकि आदमी अब 20,000 निफ्टी का भी लेवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। लेकिन खुद के इनसाइट से या खुद से सवाल पूछिए। हर्ड में रह कर करके उसका उत्तर मिलना मुश्किल है। खुद से सवाल पूछिए कि क्या अब ये कोई शेयर जो आपके जितने भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे सही था, क्या वो अब वैल्यू बाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। सवाल बस यही हो गया है। नीचे जाने का, ऊपर जाने का, उसमें फंसने का कोई मतलब नहीं है। सवाल बिल्कुल यही है कि क्या जो भी शेयर आप खरीदना चाहते थे नहीं खरीद पाते थे, या फिर वैल्यूएशन उसके काफ़ी हाई दिख रहे थे, तो क्या आज के वैल्यूएशन पे वो सही है या नहीं है। यदि सही है तो इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग योर डोर, ओपन इट एंड ग्रैब इट। दिस इज सिंपल मैसेज। अब ट्रम्प, एलन मस्क चलते रहेंगे साहब, उन्हें 4 साल के लिए सत्ता मिली है और 4 साल कुछ ना कुछ वो करेंगे, लेकिन कैपिटल मार्केट्स खत्म नहीं होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो व्यवस्था का जो स्ट्रेंथ है, जो इसमें एजिलिटी है,
वो खत्म नहीं होने जा रही है। तो इस कोलाहल में कुछ खुद से देखने की कोशिश कीजिए, खुद तय कीजिए रामदेव अग्रवाल क्या कहते हैं, कोई और टेक्निकल चार्टिस्ट क्या बोलता है, वो बोलते रहेंगे। मार्केट घूम गया तो फिर न जाने वो फिर मार्केट की भाषा बोलने लगेंगे, उस दिन के मार्केट के हिसाब से बोलने लगेंगे। लेकिन इनफ इज इनफ, go and grab the opportunity. Simple. Thank you so much for watching the video. Thank you.